ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, सुबह उठते ही सबसे पहला उसका काम है कि वो मेडिसिन खाता है, दवा खाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। जो भी उसकी बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफ होगी, शुगर, बीपी, कैंसर, लीवर, सारी बीमारियां उसकी खत्म होंगी, है ना। बस आपको एक धतूरा लीजिएगा, छोटा सा उपाय करिएगा, जितनी भी बीमारियां हैं ना सारी ठीक ज़रूर होंगी, है ना। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपके जितने भी कष्ट होंगे उनको दूर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई आपके घर में बीमार बहुत ज़्यादा है। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हल्दी। देखो जब मैं हल्दी की बात करूँ तो आपको इस तरीके से खड़ी हल्दी लेनी चाहिए और इस खड़ी हल्दी को आप पीस लो, चाहे तो मिक्सी में पीस लो या फिर सिलबट्टे पे पीस लो, कहीं पर भी पीस करके तब पाउडर निकाला करो, ठीक है। पाउडर ले लिया, साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से एक धतूरे की। ये जो सीज़न चल रहा है, मौसम चल रहा है, इसमें धतूरे आपको बहुत ही आसानी से मिलेंगे, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है ना। इस धतूरे पर ज़्यादा मात्रा में हल्दी लगाएंगे। कितना? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ये जो हरा वाला भाग धतूरे में आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल कांटे वाला, ये कांटे वाला भाग दिखना नहीं चाहिए। इतने अच्छे तरीके से हल्दी लगाना। यहीं पर मेरी बहुत सारी बहनें पूछेंगी भैया गीली हल्दी लगाएं या सूखी हल्दी। तो देखो ये तो आपके ऊपर है कि गीली लगाना चाहो गीली लगाओ, सूखी लगाना चाहो सूखी लगाओ, ठीक है। धतूरे पे हल्दी लग गई। अब इसको लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सोमवार के दिन सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को जाओ, ठीक है। किधर खड़े हो गए? जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, फेस होना चाहिए उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो धतूरा हमें समर्पित किया जाता है ना, मतलब हम लोग जो समर्पित करते हैं धतूरा, उसको चढ़ाने का एक नियम है ना। वो नियम कौन सा है? जब धतूरा चढ़ाया करो तो डंडी का भाग होना चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और जो कांटे वाला भाग है वो होगा आपकी तरफ। कुछ इस तरीके से जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ ऐसा समर्पित कर देना, ठीक है। जब आप समर्पित करें, महादेव से प्रार्थना करें, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान है, हमेशा मेडिसिन खाता है, डॉक्टर के पास जाता है, आप इसकी बीमारी को ठीक कर दें। इतना प्रार्थना करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल उसी धतूरे के ऊपर आपको समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पूछेंगे भैया महादेव को तो हल्दी नहीं चढ़ती। देखो जो भी चीज़ें मैं गुरुजी की कथा से सुनता हूँ वही आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आपको डाउट है ना, तो आप हल्दी का इस्तेमाल ना करें, सादा का सादा धतूरा भी अगर समर्पित कर देंगे तो वो भी आपके उपाय में काम ज़रूर करेगा, ठीक है। बात आई क्या समझ में? तो पहले उपाय की बात यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। अब दूसरा उपाय बहुत ज़्यादा काम करे ना, और इससे आसान उपाय कुछ हो ही नहीं सकता। देखो इसके कई फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, रेंट पे रहते हैं, कहने का मतलब कि किराए के मकान में रहते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो कुछ भी खरीदना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि मेरे पास भी ये चीज़ें हो जाएं। कुछ भी आपकी इच्छा हो कुछ खरीदने की ना, तो इस उपाय को करिएगा। चाहे वो मकान, ज़मीन या फिर अपना खुद का कुछ भी खरीदना हो तो इस उपाय को करना। इसके लिए क्या करना होगा, आपको लेना होगा इस तरीके से काला तिल। अब इस काले तिल को ऐसा नहीं कि गिनना है, नहीं, बस मात्र 1 चुटकी काला तिल लेना, ठीक है। ले लिया काला तिल। अब इस काले तिल के साथ साथ लेना इस तरीके से तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे में जल भरना अपने घर से, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने काला तिल आपको दिखाया वह इस कलश के अंदर आपको नहीं डालना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जल भर देना और दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं, ठीक है। खड़े किधर होंगे? फेस रखना हमेशा की तरह किधर? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो आपके हाथ में 1 चुटकी काला तिल है ना, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। समर्पित कर दिया। अब जिस जगह पे आपने काला तिल समर्पित किया है, अपनी इच्छा जो चीज़ आपको खरीदनी है, जैसे कार खरीदनी हो, बाइक खरीदनी हो, साइकिल खरीदनी हो, या फिर अपना कुछ खुद का दुकान खोलना हो, बिजनेस है, कुछ लोग ज़मीन खरीदना चाहते हैं, आपको जो कुछ भी खरीदना हो उस खरीदने की इच्छा को लेकर के 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी काले तिल के ऊपर समर्पित कर देना। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी खरीदने की इच्छा है, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब जल चढ़ाओगे जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, इसको अपने दाहिने हाथ राइट हैंड में लेके अपने दोनों आंखों पे ज़रूर लगाना, ठीक है। बात आई समझ में?
तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हर घर में समस्या होती है। ये उपाय वो है, क्या करना है और कैसे करना है उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हाँ, एक छोटी सी और बात, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। चलो अब बताते हैं इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है हस्बैंड और वाइफ, खासकर ये उपाय हस्बैंड और वाइफ के लिए है। पति और पत्नी में अगर बहुत अनबन रहती है, मतलब कहने का कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर आपके घर में किसी से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, तो इस उपाय को करिएगा क्लेश को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शहद, दिख रहा है ना। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 चम्मच शहद लेना। कितना? मात्र 1 चम्मच शहद लेना। शहद को लेने के साथ साथ हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से चंदन की, और वो चंदन होना चाहिए लाल चंदन। अगर आपके पास पाउडर के फॉर्म में लाल चंदन है तो इसको थोड़ा सा अपने हाथों पे लेंगे और उसको थोड़ा सा पानी डाल करके रगड़ेंगे कम से कम 10 से 20 सेकंड तक, ठीक है। क्योंकि जब हम लाल चंदन को रगड़ करके महादेव को समर्पित करते हैं तो उसका महत्व जो है बढ़ जाता है, ठीक है। लाल चंदन ले लिया, शहद ले लिया, एक छोटी सी कटोरी ले लेना पहले, ठीक है। और उस कटोरी में लाल चंदन डालना और शहद डालना, उसको अपनी उंगलियों से अच्छे तरीके से मिक्स करना। दोनों चीज़ों को, लाल चंदन और शहद को जितना अच्छा मिक्स कर सकते हो मिक्स कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ एक लेना तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भर के लेके चले जाना आप अपने साथ महादेव के मंदिर में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। अब लगाना कहाँ पे है और इस उपाय को करना कैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, आप सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे विराजमान है, पता है ना, मैंने बहुत बार बता भी रखा है। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है जहाँ पर रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, ये होता है माता का हस्तकमल, माँ पार्वती का हस्तकमल, जहाँ पे ये शिवलिंग विराजमान है ना, मानते हो ना। तो जिस जगह पे मैंने रेड कलर से पेंट किया है, इसी पेंट वाली जगह पे जो आपने कटोरी में लाल चंदन और शहद का मिक्सचर तैयार किया है, अपने हाथों से अच्छे तरीके से चारों तरफ, मैं तो एक ही तरफ लगा सकता हूँ ना वीडियो में, आप क्या करेंगे चारों तरफ अच्छे तरीके से लगाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। लगा लेना। लगाने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, माता हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे हस्बैंड और वाइफ में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ लेते हैं, भिड़ जाते हैं, कुछ जैसे भी आपको प्रार्थना करना हो कर लेना। उसके बाद जो आप अपने साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेके गए हैं, वह तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो। जो भी व्यक्ति कम से कम 5 सोमवार इस उपाय को कर लेता है सुबह या फिर शाम के टाइम पे, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी भी क्लेश नहीं होते, हमेशा सुख समृद्धि शांति उनके घर में बनी रहती है, ठीक है। बात आई समझ में। तो 3 उपाय की हमने यहाँ पर बात की जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे। आपको सोमवार के दिन इन सभी उपायों को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय की। अब ये चौथा उपाय ऐसा है ना जो एक हर किसी घर की ज़रूरत होती है। कौन सी ज़रूरत है? वो है धन संपदा को लेके। कहते हैं भैया हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, हम लोग क्या करें? तो जो उपाय मैं बताऊंगा वो काम आप लोग 100% करते ही करते होंगे, लेकिन उसको करने का तरीका आप लोग गलत कर रहे हो। कैसे करना है देखो। धन संपदा के लिए आप सभी लोग क्या करते होंगे, प्रत्येक सोमवार के दिन बेल पेड़ के नीचे एक घी का दिया लंबी बत्ती का ज़रूर लगाते होंगे। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना, बिल्कुल करते होंगे। जो लोग नहीं करते वो करना स्टार्ट कर दो। प्रत्येक सोमवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक घी का दिया लंबी बत्ती का बेल पेड़ के नीचे लगाओ। लेकिन उसको लगाने का एक तरीका होता है। जब आप दीपक बेल पेड़ के नीचे लगाएं तो दीपक को ज़मीन पे कभी भी मत रखा करिए, ठीक है। उस दीपक के नीचे कुछ ना कुछ आसन ज़रूर लगाएं। आसन लगाने का मतलब क्या है, कोई सा भी अनाज का दाना या फिर कुछ भी, जैसे चावल का दाना रख दो या फिर थोड़ा सा आटा रख दो, थोड़ा सा चीनी रख दो, कुछ भी उस दीपक के नीचे आपको रखना होगा। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए घी का दिया लंबी बत्ती का आपको जलाना होगा, ठीक है। जो भी व्यक्ति प्रत्येक सोमवार इस नियम को फॉलो करता है उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है ना। बात आई समझ में। तो 4 बहुत ही प्यारे ऐसे उपाय की इस वीडियो में हमने बात की है। अगर आप लोगों को मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो द नेचुरल प्लैनेट 108। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।